हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने शुरू किया था अकाउंटिंग रेशियोज। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियोज के साथ शुरुआत की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि लिक्विडिटी रेशियोज जो होती है वो हमें हमारे बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती हैं। फिर हम लोगों ने दो तरह की लिक्विडिटी रेशियोज पढ़ी थी। सबसे पहले थी करंट रेशियो, ठीक है। अब हम लोग दूसरी लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो मेरी है क्विक रेशियो। इसको मैं एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलता हूँ या इसको मैं लिक्विड रेशियो भी बोलता हूँ। तो इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो सर, सबसे पहले मतलब समझो। पहले फॉर्मूला समझाता हूँ फिर इसका मतलब समझाऊंगा। सर, क्विक रेशियो का मतलब क्या होता है या लिक्विड रेशियो का मतलब क्या होता है? क्विक रेशियो का मतलब होता है कि अगर मेरे को मेरी करंट लायबिलिटीज को पे करना है तो क्या मेरे पास इतने एसेट्स हैं कि मैं उसको पे कर सकूं। सर, ये तो मेरे को करंट रेशियो बताती थी कि मेरे पास करंट एसेट्स कितने हैं ताकि मैं अपनी करंट लायबिलिटीज पे कर सकूं। अब ध्यान से समझना, क्विक रेशियो और करंट रेशियो में फर्क इतना होता है कि करंट रेशियो मेरे को बताती है कि मेरे पास क्या इतने करंट एसेट्स हैं कि मैं एक साल के अंदर अपनी सारी की सारी लाइबिलिटीज पे कर दूं। क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो क्या बताती है कि क्या मेरे पास इतने एसेट्स हैं कि मैं इमीडिएटली अपनी सारी की सारी लाइबिलिटी पे कर दूं। सर, इमीडिएटली का क्या मतलब है बेटा? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। इमीडिएटली का मतलब क्या होता है? 2 दिन हो सकते हैं, 4 दिन हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं। इमीडिएटली का मतलब है क्विक रेशियो मेरे को बताएगी कि क्या मेरे पास अभी के अभी इतने एसेट्स हैं कि मैं सारी की सारी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दूं। इसका मतलब है सर, सबसे पहले क्विक रेशियो का फॉर्मूला समझो। सर, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। सर, यहाँ पे करंट एसेट्स की बात नहीं हो रही। करंट रेशियो क्या बताता था? करंट रेशियो बताता था कि एक साल के अंदर के मेरे पास इतने एसेट्स प्रेजेंट हैं कि मैं अपनी सारे के सारे लाइबिलिटी पे कर दूं। क्विक रेशियो बोलता है कि क्या मेरे पास अब इतने एसेट्स हैं कि मैं इमीडिएटली अपनी करंट लाइबिलिटी को पे कर दूं। तो सर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब सर, सवाल पैदा होता है कि ये क्विक एसेट्स क्या होते हैं। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला समझो। सर, क्विक एसेट्स का मतलब होता है कि हम लोग सारे के सारे करंट एसेट्स लेंगे, ठीक है। जितने भी हमने करंट एसेट्स करंट रेशियो के टाइम पे पढ़े थे, हम सारे के सारे करंट एसेट्स को लेंगे। इसमें से दो चीजों को लेस कर देंगे। सर, दो चीजों का मतलब पहले ही जो थी वो है प्रीपेड एक्सपेंस। कहता है टोटल लो करंट एसेट्स का, ठीक है। इसमें से प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दो। सर, प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस क्यों करना है? यार मेरे को एक बात बताओ। जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है, सपोज करो जैसे अगर मैंने एडवांस टैक्स पे कर दिया, ठीक है, कि मेरी कंपनी ने पहले से ही एडवांस टैक्स पे कर दिया, तो क्या मैं मोदी से जाके बोलूंगा मोदी भाई साहब मेरे को वो टैक्स दे दे? तो वो मेरे को बोलेगा भाई गाली अभी सुनेगा बाद में सुनेगा। इसका मतलब है कि प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा होता है जो मेरे बिजनेस में ऑलरेडी कैश जा चुका है। अगर प्रीपेड एक्सपेंस ऑलरेडी कैश ऑफ आउटफ्लो दिखा रहा है तो क्या ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस यूज हो सकता है कि मैं किसी की लायबिलिटी पे कर दूं? क्या जो एडवांस टैक्स मैंने पे किया मैं सरकार को जाके ये बोलूंगा कि भाई मेरे को दे दे वापस, मेरे को ना मेरे क्रेडिटर को पेमेंट करनी है? तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है करंट एसेट्स में सारे करंट एसेट्स लूंगा, प्रीपेड को माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये इमीडिएटली अगर मेरे को किसी को पैसा पे करना हो तो प्रीपेड एक्सपेंस या मेरा जो ये प्रीपेड एक्सपेंस मेरा एसेट होता है वो मेरे काम में नहीं आएगा। अच्छा सर, दूसरा सर, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक जो मेरे बिजनेस में पड़ा हुआ है। देखो, इन्वेंट्रीज जो है उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो सारा का सारा स्टॉक तुम्हारा बिकेगा या नहीं बिकेगा। मैंने क्या बोला? लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो मेरे को क्या बोलता है? क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो मेरे को बोलता है कि मेरे को इमीडिएटली अपने सारे के सारे करंट एसेट्स को पे करना है। सारे के सारे करंट एसेट्स को इमीडिएटली पे करने का मतलब है क्या इस बात की गारंटी है कि जो मेरी इन्वेंट्रीज है वो अभी के अभी सारी की सारी बिक जाएगी? सर, वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। इसलिए उसने बोला कि क्विक एसेट्स को निकालते हुए ना सारी की सारी इन्वेंट्रीज को भी निकाल देना। तो मेरे क्विक एसेट्स का या मेरे लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या हो गया? सारे करंट एसेट्स लो, इसमें से प्रीपेड एक्सपेंस और मेरी इन्वेंट्रीज को कर दो लेस, तो मेरे पास आ जाएगा क्विक एसेट्स। तो देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो है क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या बना? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स में से सारी के सारी लायबिलिटी में, सॉरी, करंट एसेट्स में से दो एसेट्स को निकाल दो। सबसे पहला प्रीपेड एक्सपेंस और दूसरा क्या था सर? मेरी इन्वेंट्रीज। तो मेरे पास आ जाएंगे क्विक एसेट्स। सर, अब देखो, जो मेरी करंट रेशियो उसकी आइडियल रेशियो थी 2:1, ये बोलती है आइडियल रेशियो मेरी
1:1 कि वेरियस इंडस्ट्री से डाटा कलेक्ट किया गया, तो उन्होंने बोला कि अगर किसी भी कंपनी की क्विक रेशियो 1:1 है, इसका मतलब है वो अच्छी खासी पोजीशन में है कि उन्हें करंट लायबिलिटी को पे कर सके। अब सर यहाँ पर मैंने डिफरेंस लिखा है कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो का क्या फर्क है। सबसे पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज करो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट ऑन करंट लायबिलिटी। सर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट में से प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्रीज को माइनस करूंगा, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस अभी के अभी कैश में रियलाइज हो नहीं सकता कि मैं, ताकि मेरी अपनी इमीडिएटली लायबिलिटी को पे ऑफ कर सकूं। इन्वेंट्रीज जो है उसका भी सेम है, बिकी तो बिकी, नहीं बिकी तो नहीं बिकी, मतलब उसको मैं नहीं ये इसमें कंसिडर कर सकता कि अगर मेरे को बस 2 दिन बाद किसी को पेमेंट करनी है तो मैं पहले ये नहीं सोच रहा होता हाँ मेरा शायद सारा का सारा स्टॉक बिक जाएगा, हाँ मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों चीजों को माइनस कर दूंगा। अब देखो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो का डिफरेंस क्या होता है। करंट रेशियो क्या बोलता है, इट असेसेस द एबिलिटी टू मीट करंट लायबिलिटीज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। सर इसका क्या मतलब है कि करंट रेशियो मुझे क्या बताता है, करंट रेशियो मेरे को बताता है कि क्या मेरी इतनी एबिलिटी है कि मैं अपने सारे के सारी करंट लायबिलिटीज को विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट्स पे ऑफ कर दूंगा 12 महीने के अंदर। बट सर लिक्विड रेशियो क्या बताता है, इट असेसेस द एबिलिटी टू मीट द करंट लायबिलिटीज इमीडिएटली, कि क्या मैं अभी के अभी, इमीडिएटली की कोई डेफिनेशन नहीं है, 2 दिन हो सकते हैं, 4 दिन हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं। तो उसने बोला क्या मैं इमीडिएटली अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकता हूं, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज। आई होप तुम लोग को ये दोनों क्लियर हो। तो एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सर लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स कैसे आते हैं, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस को मैं लेस कर देता हूं। सर अब लिक्विड रेशियो के बेस पे क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो देखो सर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द करंट लायबिलिटी कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो मेरे को फाइंड आउट करनी है। मेरे को बिजनेस में करंट लायबिलिटी गिवन है, करंट एसेट गिवन है, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस और ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है। देखो मेरे को पता है लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। सर क्विक एसेट्स कैसे निकालता हूं, क्विक एसेट्स निकालने के लिए मैं पहले सारे के सारे करंट एसेट्स लेता हूं। करंट एसेट्स में से 2 चीजें माइनस करता हूं, सबसे पहली इन्वेंट्रीज एंड द सेकंड इज योर प्रीपेड एक्सपेंस। अब देखो तुम लोगों को करंट एसेट्स गिवन है 80,000 के, सर इन्वेंट्रीज गिवन है 25,000 की, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है 50,000 का। अब देखो यहां पर तुम्हें ट्रेड रिसीवेबल्स भी गिवन है। जो ट्रेड रिसीवेबल 30,000 के गिवन है ना सर, इसको मैं करूंगा इग्नोर, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स मेरी करंट लायबिलिटी होती है। तो अगर मेरे को टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी 80,000 दिया है, इसका मतलब है कि इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो सर इसको कर देंगे हम इग्नोर। तो देखो करंट एसेट्स है मेरे 80,000 के, 80,000 में से 25,000 की इन्वेंट्रीज को लेस कर दूंगा और क्या माइनस कर दूंगा 5,000। इसका मतलब है कि मेरे क्विक एसेट्स आ गए 50,000। मेरी करंट लायबिलिटी कितने गिवन है सर 50,000 की, तो मैंने यहां पर लिखा 50,000 के मेरे क्विक एसेट्स हैं और 50,000 की मेरी करंट लायबिलिटी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1:1। तो आई होप तुम लोगों को ये क्लियर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे। सर इसमें भी मेरे को लिक्विड रेशियो निकालनी है। उसने मेरे को वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल डेट गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट गिवन है, इन्वेंट्रीज गिवन है। अब देखो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले मेरे को टोटल डेट का मतलब क्या होता है वो मेरे को देखना पड़ेगा। टोटल डेट का मतलब होता है, देखो डेट का मतलब होता है मेरी लायबिलिटी। टोटल डेट का मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटी कितनी है मेरी प्लस मेरी नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है। देखो यार अगर मैं ये बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मेरे पास क्या आता है, यहाँ पर आता है कैपिटल जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड्स, यहाँ पर आता है करंट लायबिलिटी, यहाँ पर होता है नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, उससे मतलब टोटल डेट, डेट का मतलब होता है बाहर वालों से कितना पैसा लिए, कैपिटल तो अपना पैसा होता है, तो इसका मतलब है बाहर वालों से मैं टोटल कितना पैसा लेता हूँ, जो भी मेरी करंट लायबिलिटीज है वही बाहर वालों का पैसा और नॉन करंट लायबिलिटी भी बाहर वालों का पैसा है। इसका मतलब है सर टोटल डेट का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। मेरे को टोटल डेट गिवन है 3,90,000 का। इसमें से देखो मेरे को लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है मेरी नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, वो है मेरी
सर 3 लाख की मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी, इसका मतलब करंट लाइबिलिटी को ऐसे रखता हूँ और 3 लाख की मेरी होगी नॉन करंट लाइबिलिटी। तो जब मैं इसमें से लेस करूंगा तो मेरी 90,000 की आ गई सर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, मेरे को इन दोनों इन्फॉर्मेशन से मेरी करंट लाइबिलिटी मिल गई। अब मुझे पता है कि अगर मेरे को लिक्विड रेशियो निकालनी है तो मेरे को करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को लेस करना पड़ेगा, बट मेरे को करंट एसेट गिवन नहीं है, तो वो कैसे निकालूंगा? मेरे को ऊपर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल है 1,80,000 के, इसमें करंट एसेट्स जो हैं सर उसको बैलेंसिंग फिगर रखेंगे और करंट लाइबिलिटीज है 90,000 की, तो ये 90 माइनस में था, उधर जाके प्लस हो गया, तो 270,000 मेरा आंसर आ गया करंट एसेट्स का। अब देखो मुझे पर करंट रेशियो नहीं निकालनी, मुझे लिक्विड रेशियो निकालनी है, तो लिक्विड रेशियो निकालने के लिए मेरे को क्विक एसेट्स निकालने पड़ेंगे। तो क्विक एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट में से माइनस कर दूंगा इन्वेंट्रीज को। तो मेरे करंट एसेट्स हैं 2,70,000 के, इसमें से इन्वेंट्रीज देखो 90 की इन्वेंट्रीज गिवन है, तो मैं 90,000 की इन्वेंट्रीज को लेस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1,80,000। सर अब फॉर्मूला लगा लो लिक्विड रेशियो का। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। तो 1,80,000 के क्विक एसेट्स हैं और जो मेरी करंट लाइबिलिटी है सर वो 90,000 की, तो मेरा आंसर आ गया 2:1। तो आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। सबसे पहले मैं ये याद रखूंगा टोटल डेट का मतलब होता है करंट लाइबिलिटी एज वेल एज द नॉन करंट लाइबिलिटी। फिर मेरे को लॉन्ग टर्म डेट गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है जिससे मैं करंट लाइबिलिटी निकालूंगा। फिर वर्किंग कैपिटल की मदद से मैं करंट एसेट्स को निकालूंगा और मेरा इन्वेंट्रीज को लेस करके क्विक एसेट्स आ जाएंगे। सर इसी के बेस पे एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर 3 लाख, इट्स करंट रेशियो इज 3। सर यहाँ पे 3 का मतलब होता है 3:1। लिक्विड रेशियो इज 1 का मतलब है सर 1:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। अब देखो ध्यान से, उसने क्या बोला, मेरी करंट रेशियो गिवन है। सर करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो मेरे को गिवन है 3:1। मेरे को करंट लाइबिलिटीज गिवन है, करंट एसेट्स गिवन नहीं है, तो मैंने करंट एसेट्स को ऐसे ही लिख दिया और करंट लाइबिलिटीज की मेरी वैल्यू आ गई सर 3 लाख। 3 लाख को जब मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 लाख आ गए मेरे करंट एसेट्स। अब देखो सर मैं दूसरे फॉर्मूले को ओपन करता हूँ, मेरे को लिक्विड रेशियो भी गिवन है, तो जो लिक्विड रेशियो है उसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड रेशियो मेरे को गिवन है 1/1, मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे मैं करंट लाइबिलिटीज हैं सर मेरी 3 लाख की, तो जो मेरे क्विक एसेट्स हैं उसकी वैल्यू आ गई सर 3 लाख। ये आ गई मेरे क्विक एसेट्स की वैल्यू। अब देखो उसने बोला क्या, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को इन्वेंट्रीज की वैल्यू निकालनी है। तो इन्वेंट्रीज की वैल्यू कैसे निकालते हैं मुझे पता है, अगर मैं करंट एसेट्स में से माइनस कर दूंगा इन्वेंट्रीज तो मेरा आ जाएगा क्विक एसेट्स। सर पर करंट एसेट्स से प्रीपेड एक्सपेंसिव तो माइनस करते थे, क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो मैं अज्यूम करूंगा कि वो नील है। इसका मतलब है सर करंट एसेट्स है 9 लाख के, इसमें से 3 लाख की इसमें से जो इन्वेंट्रीज माइनस करनी है उसको ले लेता हूँ एक्स, और सर 3 लाख के मेरे आ गए क्विक एसेट्स। सर 9 लाख में से अगर मैं ये 3 लाख माइनस कर दूंगा तो ये एक्स इधर माइनस में था उधर जाके प्लस में हो गया, तो सर 6 लाख मेरी वैल्यू आ गई इन्वेंट्रीज की। तो आई होप सर तुम लोग को ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम नेक्स्ट रेशियो के ऊपर चलेंगे जिसका नाम है सॉल्वेंसी रेशियो। तो टाइप्स ऑफ रेशियो 4 तरह की थी, सबसे पहले लिक्विड रेशियो हमारी खत्म हो गई। अब हम लोग शुरू करेंगे सर सॉल्वेंसी रेशियोज। देखो एक बार रिवाइज कर लेते लिक्विड रेशियोज। लिक्विड रेशियोज हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती हैं। इसमें 2 तरह की रेशियोज है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट्स को क्विक एसेट्स भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट में से 2 चीजें माइनस कर दूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस और सर मेरी इन्वेंट्रीज, तो मेरा आंसर आ जाएगा क्विक एसेट्स का। अब हम लोग नेक्स्ट रेशियो को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सॉल्वेंसी रेशियो।
पहले एक ओवरव्यू समझो कि सॉल्वेंसी रेशियोज तुम्हें बताने क्या वाली है, फिर 4 तरह की सॉल्वेंसी रेशियोज हम लोग को पढ़नी है। तो देखो सर, सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है। लिक्विडिटी रेशियो मेरे को बताती थी कि मेरी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ये सॉल्वेंसी रेशियोज मेरे को क्या बताएंगे कि मेरी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। देखो एक बार पहले इसका मतलब समझते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज आर द रेशियोज दैट मेजर्स एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टू पे इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, कि क्या एंटरप्राइज की इतनी एबिलिटी है कि जो लॉन्ग टर्म में उसने जितनी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, जितनी भी उसके पास लॉन्ग टर्म में लाइबिलिटीज है, क्या वो उसको पे कर सकता है, क्या उसकी इतनी एबिलिटी है। तो सर उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। सर इसका क्या मतलब है, आप मेरे को एक बात बताओ। देखो मैं यहां पर आया, मैंने एक बैलेंस शीट ड्रॉ की, ये मैंने बैलेंस शीट बना दी। बैलेंस शीट में मुझे पता है कि मेरे पास एक होता है करंट एसेट्स, सर एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स, एक यहाँ पर होता है कैपिटल जिसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, एक होती है सर करंट लाइबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। क्योंकि सर फाइनेंशियल पोजीशन तो बैलेंस शीट बताती है, तो मैं बैलेंस शीट पे आ गया। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है, इसका मतलब है इस जितनी भी रेशियोज होंगी, इसमें 4 तरह के रेशियोज मैं बताऊंगा, बट सॉल्वेंसी रेशियो बता रही लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब है सॉल्वेंसी रेशियो में किन किन चीज़ों का काम होगा। क्या करंट एसेट का काम होगा? नहीं सर, ये तो शॉर्ट टर्म में यूज होते हैं ना। करंट एसेट तो ऐसा एसेट होता है जो शॉर्ट टर्म में बिकने वाला है। क्या करंट लाइबिलिटी का काम होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि ये तो मेरे को 1 साल में पे करनी है, ये तो मेरी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा। क्या मेरा नॉन करंट एसेट्स का काम होगा? द आंसर इज यस, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए एक इंसान होल्ड करके रखता है। सर कैपिटल? द आंसर इज यस, क्योंकि जो कैपिटल है, अगर एक बार मैंने जो शेयर होल्डर से पैसा मेरे को आ गया, उसको तो मैं पे ही नहीं करता, ठीक है, ये भी मेरा लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, और नॉन करंट लाइबिलिटी भी मेरी लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है। इसका मतलब है इसमें जितनी भी रेशियोज होंगी ना, वो बस इन 3 चीज़ों के बारे में बात करेगी, कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट एसेट्स। तो सर जो मेरी लिक्विड रेशियोज थी वो मेरी बताती थी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के बारे में बस, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात करती थी। सॉल्वेंसी रेशियोज अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात कर रही है, इसका मतलब है इसमें जितनी भी रेशियोज होंगी ना, उनका काम बस ये 3 चीज़ों से होगा, नॉन करंट एसेट, कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब पढ़ते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियोज कितनी तरह की होती हैं। देखो सर, सॉल्वेंसी रेशियोज ना टोटल 4 तरह की होती हैं। सबसे पहली है डेट टू इक्विटी, दूसरी है टोटल एसेट्स टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सबसे पहले आज हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसका एक बार मतलब पढ़ो। डेट टू इक्विटी रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग टर्म डेट्स एंड द शेयर होल्डर्स फंड। देखो बात को समझो, डेट टू इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, इसका दूसरा नाम होता है इक्विटी का। शेयर होल्डर फंड्स का मतलब है कि मैंने, शेयर होल्डर ने, ओनर ऑफ द कंपनी ने कितना पैसा लगाया। डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब होता है कि मैंने, ओनर ने नहीं, बाहर से कितना पैसा लिया है। बाहर से मतलब सर बैंक से कितना लोन लिया है और मैंने कितना उसको बिजनेस में लगाया। इसका मतलब है डेट टू इक्विटी एक ऐसी रेशियो होगी जो तुम्हें एक रिलेशनशिप बताएगी। किसके बारे में? कि ओनर ने खुद का पैसा कितना लगाया है और ओनर ने बाहर से पैसा कितना मांगा है। देखो डेट टू इक्विटी रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला तो मेरे को पता है कि डेट टू इक्विटी का मतलब वो बोल रहा है कि मेरा डेट कितना है और इक्विटी कितनी है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होगा डेट अपॉन इक्विटी। कि ये जो रेशियो है ये तुम्हें रिलेशनशिप बताएगी कि मेरे बिजनेस में मेरा पैसा कितना लगा है, शेयर होल्डर फंड कितना लगा है और बाहर से मैंने डेट कितना लिया, ठीक है। अब सर देखो, ये रेशियो का फॉर्मूला समझने में प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये जो डेट वर्ड लिखा है और जो इक्विटी वर्ड लिखा है ना, डेट के 3 फॉर्मूलाज हैं निकालने के, वो मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि हम फॉर्मूलाज को बनाएंगे कैसे, और इक्विटी के भी 3 फॉर्मूलाज हैं निकालने के लिए। तो अब इनके फॉर्मूलाज को ध्यान से समझना, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। सॉल्वेंसी पोजीशन क्या, सॉल्वेंसी रेशियो क्या बताती है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। सॉल्वेंसी रेशियो 4 तरह की होती है, जिसमें से हमने पहले ही शुरू किया डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी बताती है क्या है? ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है कि बिजनेस के अंदर तुम्हारा पैसा कितना लगा है, इक्विटी कितनी लगी है और डेट कितना लगा है। तो इसका फॉर्मूला होगा डेट अपॉन में इक्विटी, और सर इसकी आइडियल रेशियो होती है 2:1, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो डेट है, तो डेट को बिजनेस में, डेट का मतलब क्या होता है? डेट को बिजनेस में निकालने के लिए कितने फॉर्मूलाज यूज किए गए हैं।
सर इसको पढ़ने के लिए ना, डेट का मतलब समझने के लिए या इक्विटी का मतलब, सबसे पहले मैं शेयर होल्डर फंड्स के सारे फॉर्मूलाज बता रहा हूँ। सर शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से समझो। ये मेरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में ये होते हैं नॉन करंट एसेट्स, ये होते हैं करंट एसेट्स। फिर मेरा लायबिलिटी साइड पे होता है शेयर होल्डर फंड, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है मैंने खुद का कितना पैसा लगाया। तो शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आएंगी। सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 क्या आता है सर, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी पैसा जो मेरे शेयर होल्डर्स ने लगाया है। सर शेयर होल्डर्स का पैसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अगर वो कंपनी के ओनर बन गए तो सर वो भी मेरा ही पैसा है, वो कंपनी के ओनर है। ओनर ने कितना पैसा लगा उसको बोलते हैं कैपिटल। तो सर शेयर कैपिटल प्लस होगा, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा। सर देखो है तो वो ओनर ही ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, जो उनसे भी पैसा है वो आया तो ओनर से है। इसका मतलब है ये जो शेयर कैपिटल है ये पैसा ओनर ने धंधे में लगाया। इसका मतलब है सबसे पहला फॉर्मूला क्या बोलता है, शेयर कैपिटल को ऐड करो, जितना भी तुम्हारा शेयर कैपिटल से पैसा आया। शेयर कैपिटल से पैसा आने का मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। अच्छा सर इसमें ना एक और चीज ऐड कर देना, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर इसका क्या मतलब होता है, देखो रिजर्व या सरप्लस का मतलब क्या होता है। सरप्लस का मतलब होता है जो मैंने नेट प्रॉफिट इस साल कमाया, जो भी मैं नेट प्रॉफिट कमाता हूँ। या रिजर्व्स का मतलब होता है मैंने पहले कितना पैसा जोड़ के रखा है। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने नेट प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट्स बिलोंग टू द ओनर ऑफ द कंपनी। तो अगर मैंने नेट प्रॉफिट कमाया तो सर वो भी है तो ओनर का ही। तो जब भी मैं शेयर होल्डर फंड्स की बात करूंगा ना, तो मैं दो चीजों को प्लस करूंगा। सबसे पहला शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में इक्विटी भी आएगा प्रेफरेंस भी आएगा, क्योंकि ये दोनों है तो शेयर होल्डर्स ही। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो ये मेरा खुद का ही पैसा है, ओनर का खुद का पैसा है। प्लस मैं इसमें रिजर्व और सरप्लस को ऐड कर दूंगा, क्योंकि रिजर्व और सरप्लस का मतलब होता है या तो पुराने कोई प्रॉफिट जोड़ के रखे हैं या इस साल कुछ प्रॉफिट कमाया। ठीक है, सरप्लस का मतलब स्टेटमेंट इन पीएनएल अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है। सर तो वो भी तो ओनर को बिलोंग करता है, रिजर्व्स भी तो सारे ओनर के ही होते हैं, तो इसको भी प्लस कर दूंगा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला समझो। सेकंड फॉर्मूला क्या बोलता है, टोटल एसेट्स में से टोटल डेट्स को माइनस कर दो तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। सर इसका मतलब समझो ये कैसे बना। देखो ये मेरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है कि मेरे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को प्लस कर दो। तो जब ये मेरे टोटल एसेट्स यहां पर प्लस हो गए, मुझे क्या निकालना है, शेयर होल्डर फंड। इन टोटल एसेट्स में से, क्योंकि जो मेरा टोटल एसेट्स का टोटल, ये करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स को प्लस कर दूंगा तो टोटल एसेट्स आता है। अगर मैं ये टोटल एसेट्स में से टोटल डेट को माइनस कर दूंगा। सर टोटल डेट का मतलब क्या होता है, टोटल डेट का मतलब होता है मैंने टोटल कितना पैसा बाहर वालों से लिया है। टोटल पैसा बाहर वालों से लेने का मतलब है करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो उसने बोला है टोटल ऑफ एसेट्स तुम्हें गिवन है, इसमें से तुम लोग करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, इसको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है टोटल डेट। इसने बोला है टोटल ऑफ करंट एसेट्स। देखो जो टोटल ऑफ करंट एसेट्स होगा उसमें से अगर मैं ये दोनों चीज़ों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, शेयर होल्डर फंड। सपोज करो ये टोटल है 100 रुपये का, सर ये है 20 और ये 70 रुपये का। तो देखो ये हो गया 80 रुपये का, तो ये 100 और ये भी 100। इसका मतलब है मैंने ये टोटल एसेट्स में से ये 80 रुपये माइनस कर दिए, तो मेरे पास क्या बचा सर, टोटल शेयर होल्डर्स फंड मेरे पास बच गया। तो टोटल ऑफ एसेट्स में से मैं क्या करूंगा, करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी को कर दूंगा माइनस। तो देखो दूसरा फॉर्मूला समझ आया कि एसेट्स का टोटल करो, इसमें से माइनस कर दो टोटल ऑफ डेट्स। टोटल ऑफ डेट्स का मतलब करंट प्लस नॉन करंट, तो मेरे पास बच गया शेयर होल्डर फंड। सर नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स को ऐड करो। ये देखो नॉन करंट एसेट्स को ऐड करो, इसमें प्लस कर दो करंट एसेट्स को, तो मैंने कर दिया प्लस करंट एसेट्स को। इसमें से फिर माइनस कर दो, क्या माइनस करना है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास बन गया शेयर होल्डर फंड। तो देखो सबसे पहले डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। इक्विटी के 3 फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला कि इक्विटी में मतलब समझो, इक्विटी का मतलब क्या होता है, वो होता है ऐसा कोई भी पैसा जो ओनर ने लगाया। ओनर कौन कौन सा पैसा लगाता है, शेयर कैपिटल में जितना भी पैसा पड़ा है वो शेयर होल्डर्स ने लगाया, शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं। प्लस रिजर्व्स और सरप्लस, रिजर्व भी ओनर को बिलोंग करता है, सरप्लस जो प्रॉफिट मैंने कमाया इस साल में वो भी मेरे को ही बिलोंग करता है। तो शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व और सरप्लस, ये मेरा बन जाएगा शेयर होल्डर फंड। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, टोटल ऑफ एसेट्स ले लो, उसमें से माइनस कर दो टोटल ऑफ डेट्स। टोटल ऑफ डेट्स का मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटी एज वेल एज द नॉन करंट लायबिलिटी। तो मेरे पास आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। या तुम लोग क्या करो, तुम लोग इसको इंडिविजुअली प्लस करो, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस कर दो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। तो सर ये 3 फॉर्मूलाज था
जो मेरे को डेट अपॉन इक्विटी निकालने के लिए, इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। अब देखो अगर मेरे को डेट निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। सर सबसे पहले ना मतलब समझो डेट का मतलब क्या होता है। डेट का मतलब होता है कि मेरे बिजनेस में मेरी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितनी है। डेट कभी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसको मैं डेट में कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे को विद इन कुछ मंथ्स में पे करना पड़ता है। तो वो क्या बोलता है डेट में ना, सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली बोलता है कि डेट का मतलब क्या होता है, कोई भी मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो मेरे बिजनेस के अंदर है। तो उसने क्या बोला, सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बोलता है कि डेट अगर मेरे को निकालना है ना, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्योंकि सर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, सर उसको ऐड कर दो। और अगर तुम्हारी कोई यहाँ पर सर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगी, और अगर तुम्हारी कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन को क्यों ऐड करना है। देखो लॉन्ग प्रोविजन का मतलब क्या होता है, ये पैसा मैंने साइड में रखा ताकि फ्यूचर में कुछ यूज करूंगा, तो मैंने ये पैसा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसका मतलब आई एम लायबल टू स्पेंड दिस पर्टिकुलर अमाउंट टूवर्ड्स अ लाइबिलिटी। इसका मतलब है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी मेरी एक तरह की नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी तो मेरे डेट में इंक्लूड होगा। तो उसने क्या बोला कि डेट निकालने के लिए पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटी है, इसमें ऐड कर देंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब देखो दूसरा फॉर्मूला कैसे बना, उसने बोला टोटल डेट लेस कर देंगे करंट लाइबिलिटी। मुझे एक बात बताओ, मैंने ऊपर तुम्हें बैलेंस शीट में बनाया, टोटल डेट का मतलब क्या होता है। टोटल डेट का मतलब होता है करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। मेरे को पता है डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, तो मैं टोटल डेट में से माइनस कर दूंगा करंट लाइबिलिटी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। तो उसने सेकंड फॉर्मूला कैसे बनाया, टोटल डेट में से लेस कर दी मैंने करंट लाइबिलिटीज। अब देखो थर्ड फॉर्मूला कैसे बना, सर कैपिटल एम्प्लॉयड लेस इक्विटी। अच्छा अब ध्यान से समझना कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। देखो सर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि मेरे बिजनेस में ऐसा कोई भी पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको मैं अपने धंधे के लिए ग्रोथ के लिए लगा सकता हूं। तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है दो चीजें, कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। देखो मेरी बात को समझो, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है ऐसा कोई भी पैसा जो मेरे बिजनेस में पड़ा है जिसको मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए लगा सकता हूं। तो मेरे को एक बात बताओ, भले वो मैंने खुद ने लगाया भले बाहर से मिला हो, तो कैपिटल मैंने खुद को पैसा लगाया, क्या शेयर होल्डर्स का पैसा मेरे को अभी के अभी वापस करता हूं मैं। सर पता नहीं, वो मन किया तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि कैपिटल ऐसा पैसा है जिसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर मेरे को बिजनेस में इंप्लॉय करना हो ना कि मेरे को ये प्रॉफिट कमा के दे, लॉन्ग टर्म की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में लगा सकता हूँ। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है उसमें सबसे पहला आता है कैपिटल, दूसरा आता है नॉन करंट लाइबिलिटी। मैंने कोई बैंक से लोन लिया, मैंने बोला कि तो 10 साल के बाद पे करूंगा, तो सर 10 साल तक तो मेरे पास कोई नहीं ना आने वाला ये पैसा मांगने के लिए, तो मैं नॉन करंट लाइबिलिटी को भी प्लस कर दूंगा। इसका मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड में जो आता है सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, ठीक है, प्लस क्या आता है डेट। अब मेरे को ये बात बताओ कि करंट लाइबिलिटी यूज कर सकता हूं, मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया 1 लाख रुपए का, सर नहीं, वो तो मेरे को विद इन अ मंथ पे करना है ना, तो वो ऐसा पैसा नहीं है कि जो मेरे बिजनेस में मेरी लॉन्ग टर्म ग्रोथ करवा सके। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, मेरे बिजनेस में ऐसा कोई भी पैसा जो मैंने एम्प्लॉय किया है ताकि मेरी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हो सके। तो ये दो तरह के होते हैं सर, एक होता है कैपिटल, कैपिटल को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड या इक्विटी, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी को हम दूसरा नाम क्या दिया था, डेट। तो उसने क्या बोला कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी। अब मेरे को बात बताओ, मैं यहां पर फॉर्मूला किसका बना रहा हूं, डेट का। तो अगर मेरे को डेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी को लेस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट। अब देखो मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब समझ आ गया। अब उसने क्या बोला कि कैपिटल एम्प्लॉयड अगर तुमने बिजनेस में निकालना है ना, तो उसका एक और फॉर्मूला होता है। देखो उसने क्या बोला, मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का मतलब है कि मुझे लेना है शेयर होल्डर फंड। एक मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं। देखो सर कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मेरे को निकालना है, इसका मतलब है मेरे को एक चाहिए शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, एक मेरे को चाहिए नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर मैं इन दोनों को या तो प्लस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा। अब दूसरा मेथड देखो कैसे निकालना है, वो क्या कहता है
तुम लोग क्या करो, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को प्लस करो। देखो ये रहा मेरा नॉन करंट एसेट्स, इसमें मैंने ऐड कर दिया करंट एसेट्स, इसका मतलब इसमें मैंने टोटल एसेट्स को ऐड कर दिया। मैंने करंट लायबिलिटी को कर दिया इसमें से लेस। तो जब मैंने करंट लायबिलिटी को लेस कर दिया तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो किसका टोटल होगी सर, वो होगी शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटी को। तो उसने क्या बोला कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के वक्त मैं नॉन करंट एसेट्स को ऐड करूंगा प्लस करंट एसेट्स को ऐड करूंगा, तो टोटल आ गया, उसमें से करंट लायबिलिटी को कर दूंगा माइनस। अब एक और बात ध्यान में रखना सर, जब तुम टोटल एसेट्स लोगे ना उसमें तुम फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करोगे। सर इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले समझो फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है। सर देखो सपोज करो मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, मैंने एक टीवी वाले को बोला कि मैं अपनी टीवी पे ऐड चलाना चाहता हूँ, ठीक है, 5 साल के लिए मैं ऐड चलाना चाहता हूँ, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने उसको बोला कि मैं 1 लाख रुपए की टीवी पे ऐड चलाना चाहता हूँ, ठीक है, और ये कितने साल के लिए चलाना चाहता हूँ, 5 साल के लिए, ये मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब है अब देखो, क्या मैं ये पूरे के पूरे 1 लाख को अभी पीएनएल में डेबिट कर दूं कि ये पीएनएल अकाउंट बना है, एडवर्टाइजमेंट मेरा खर्चा है, पूरा का पूरा मैं 1 लाख इस साल के पीएनएल में डेबिट कर दूं? द आंसर इज नो। सर इसका आंसर नो क्यों है, मेरे को एक बात बताओ, ये जो 1 लाख का बेनिफिट है ये तुम्हें अगले 5 साल के लिए मिलेगा, 5 साल के लिए तुम्हारी टीवी पे ऐड चलेगी, तुम्हारी सेल्स बढ़ेगी कंपनी की। इसका मतलब है सर कि अगर मेरे को इसका बेनिफिट 5 साल के लिए मिलना है, कैश भले ही आज 1 लाख रुपए चल गया, अगर मेरे को इसका बेनिफिट 5 साल के लिए मिलना है तो मैं आज क्या सारा खर्चा क्यों करूं? मैं इसको क्या, क्योंकि मेरे पीएनएल पे अगर मैंने 1 लाख का एक्सपेंस डेबिट किया तो मेरा नेट प्रॉफिट उतना कम होगा, मेरा जो शेयर होल्डर है उतने नाराज हो जाएंगे। तो इसने क्या बोला कि इसका बेनिफिट तुम्हें मिलना 5 साल के लिए, तो तुम क्या करो, जितने साल के लिए इसका बेनिफिट मिलना है ना उसको इक्वली डिवाइड करो और बस उतनी ही अमाउंट इसमें डालो। किसका मतलब अगर 1 लाख को मैं 5 साल के लिए अमोर्टाइज कर दूं तो मेरा 1 साल का बनता है 20,000। तो उसने बोला कि तुम लोग क्या करो, जो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डालना ना वो 20,000 ही डालो। तो सर बाकी का 80,000 क्या करेंगे, बाकी का जो 80,000 होगा वो एज अ एसेट मेरा बैलेंस शीट में शो होगा, इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, उसने बोला जब भी तुम एसेट्स का टोटल लोगे ना उसमें कभी भी फिक्टिशियस एसेट्स को इंक्लूड नहीं करोगे। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है ऐसा खर्चा मैंने कर दिया जिसका मेरे को बेनिफिट 1 से ज़्यादा साल में मिलना है, तो उसको मैं अमोर्टाइज भी 1 से ज़्यादा साल में करूंगा। तो 20,000 का तो मैंने अमोर्टाइज कर दिया, बट बाकी का जो 80,000 है उसको बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो करूंगा क्योंकि मेरे को अगले 4 साल में उसका बेनिफिट मिलना है। आई होप तुम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूलाज क्लियर होंगे। एक बार रिवाइज करवाता हूँ। देखो सबसे पहले मेरा फॉर्मूला जो रेशियो होती है वो होती है डेट टू इक्विटी। डेट और इक्विटी, सबसे पहले इक्विटी के फॉर्मूलाज देखो। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बोलता है, शेयर कैपिटल में इक्विटी ले लो, प्रेफरेंस ले लो, प्लस रिजर्व्स और सरप्लस, क्योंकि वो भी ओनर को बिलोंग करते हैं तो वो ले लो। दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, तुम लोग क्या करो, एसेट्स का टोटल लो, ये बैलेंस शीट में टोटल ऑफ एसेट्स ले लो, इसमें से क्या कर दो, इसमें से टोटल ऑफ डेट्स माइनस कर दो। टोटल डेट का मतलब होता है करंट लायबिलिटी एज वेल एज नॉन करंट लायबिलिटी, तो मेरा आ जाएगा सर शेयर होल्डर फंड। तीसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, तो यहां पर आ गया सर शेयर होल्डर फंड। अब देखो डेट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। डेट का सिंपल सा मतलब होता है, डेट हमेशा मेरी नॉन करंट लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि मेरे को 1 साल के बाद कितना पैसा वापस करना है। तो सर देखो सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बोलता है कि ऐसी कोई भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, बैंक का लोन है जो 1 साल के बाद पे करना है, वो प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इनको ऐड कर दो। सर इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या बोलता है, तुम टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, क्योंकि टोटल डेट का फॉर्मूला का मतलब होता है करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो मेरे को अगर नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए तो मैं टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी को हटा दूंगा, क्योंकि डेट का मतलब होता है हमेशा लॉन्ग टर्म। और कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी माइनस कर दो। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है टोटल ऑफ डेट प्लस इक्विटी, तो अगर मेरे को डेट निकालना तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी को माइनस कर दूंगा। तो देखो सर, आई होप तुम लोग के सारे फॉर्मूलाज क्लियर होंगे। अब हम लोग इसी के ऊपर 2 क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। कैलकुलेट द डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन में इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। अब देखो सर, शेयर कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, इसका मतलब है सर 1 लाख के शेयर कैपिटल है। सर जनरल रिजर्व कितने का है, 45,000 का। सरप्लस कितने का, 30,000 का। देखो सर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं शेयर होल्डर फंड निकालता हूँ, या इसका दूसरा नाम होता है इक्विटी। सबसे पहले मैं इक्विटी निकालता हूँ। इक्विटी कैसे आती है, मेरा शेयर कैपिटल कितने का है,
तो देखो मेरा शेयर कैपिटल जो है वो है 1 लाख का, मेरे रिजर्व्स कितने के 45 और 30 की। तो मैंने बोला 1 लाख का तो मेरा है शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर मैंने बोला जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, रिजर्व का मतलब जो पहले पैसा बढ़ा वो भी ओनर का है, तो मैं इसमें प्लस करता हूँ 45,000 क्योंकि ओनर का पैसा है। अगर मैंने इस साल कोई सरप्लस कमाया, नेट प्रॉफिट कमाया सर, वो भी ओनर का है, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा सर 30,000। तो मेरा जो आ जाएगा ये टोटल आ जाएगा सर इक्विटी का। इसका मतलब है डेट टू इक्विटी में मेरा इक्विटी कितना आ गया 1,75,000। अब देखो नेक्स्ट आता है डिबेंचर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मुझे एक बात बताओ, क्या डिबेंचर्स मेरे लॉन्ग टर्म होते हैं? आंसर इज यस, डिबेंचर मेरी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इसको मैं प्लस करूंगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो खुद बोला प्रोविजन लॉन्ग टर्म है, तो भाई इसको भी प्लस करो। तो डेट मेरा टोटल कितने का आ जाएगा सर? डेट का टोटल आएगा मेरा 75,000 डिबेंचर्स प्लस इसमें कर दूंगा 25,000 मेरा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरी करंट लायबिलिटी होती है, बट डेट में तो हमेशा नॉन करंट लायबिलिटी लेता हूं, तो इसको मैं करूंगा इग्नोर। तो देखो इसका मेरा टोटल कितना आ गया 1 लाख। अब डेट टू इक्विटी रेशियो निकालनी है, तो डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। तो सर मेरा 1 लाख का डेट है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1,75,000 से, तो ये मेरे रेशियो का आंसर आ जाएगा। इसको तुम सॉल्व कर लेना आगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या बोलते हैं, सबसे पहले उसने बोला हुआ है इसमें भी डेट टू इक्विटी रेशियो निकालनी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दी हुई है 5 लाख की, उसके बाद सर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस गिवन है 1 लाख के, फिर सरप्लस गिवन है 1 लाख का, इक्विटी शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व गिवन है। देखो ध्यान से, मेरे को डेट टू इक्विटी रेशियो निकालनी है, डेट अपॉन में इक्विटी, यही फॉर्मूला होता है। मुझे एक बात बताओ, इक्विटी में क्या क्या आता है? उसने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल, ये प्लस कर देता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया 2 लाख। मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा सरप्लस आता है? द आंसर इज यस। तो सर 1 लाख का मेरा सरप्लस है, तो उसको भी ऐड कर दिया। रिजर्व भी आता है सर, 2 लाख के रिजर्व्स है, तो उसको भी मैंने कर दिया ऐड। सर अब डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों ही मेरे नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, तो इन दोनों को भी ऐड कर दूंगा। तो 5 लाख, ये 5 लाख है, 5 लाख प्लस 1 लाख, तो देखो इसका टोटल क्या है 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5:6। तो आई होप तुम लोगों को डेट टू इक्विटी रेशियोज के क्वेश्चन एज वेल उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। So I hope you really like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.